नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। देखिए, रेलवे की तरफ से जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसके लिए हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर पे आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज शुरू किए हैं। देखिए, यह तीसरा टेस्ट पेपर होने वाला है जो कि बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर कुछ नया सीख लेते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं एसपीडी पब्लिकेशन का यह टेस्ट पेपर है जो कि बिल्कुल आपके पीवाई के ऊपर बेस्ड है। तो जल्दी से हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आप कितने प्रश्नों का हल कर पाए हैं चाहे तो आप नीचे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में बने रहिए और हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके बिल्कुल चैनल पर अपलोड है वीडियो देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शंस देखिए आप, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन या संवेग संरक्षण। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन बम और एक परमाणु बम। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाइड्रोजन जो बम होता है वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आ गया जो हमने बोला था। चलिए, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? यहाँ पे पर होना चाहिए। ऑप्शंस वैसे ही हैं, नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन या नाभिकीय विखंडन। तो देखिए, अगर बात करते हैं परमाणु बम की तो इसमें बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। इसीलिए अगर यहाँ पे विखंडन की बात है, परमाणु बम टूटता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि रडार के आविष्कारक कौन है? ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। फ्रैंक व्हीटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर या मार्कोनी। तो देखिए, रडार के आविष्कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट टेलर। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए। रदरफोर्ड, पाउली, रंडसन या फिर चैडविक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चार का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाउली। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं आपको जेम्स चैडविक भी मिलेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी के नियमों की खोज किसने की? ऑप्शंस देख लीजिए। टोरिसोली, आइंस्टीन, जॉनसन या मेंडलीफ। तो देखिए, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? अच्छा प्रश्न है। पॉली, एनरिको फर्मी, मोस्ले या रोजर बेकन। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी को जाएगा, एनरिके फर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। 1955, 1855, 1930 या 1952। तो बात करें 7 नंबर प्रश्न की, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। देखिए, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आपको पता होना चाहिए। परमाणु के 3 कण होते हैं, मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। आसान है, पी से प्लस और पी से पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन पूछा हमसे ना, तो प्रोटॉन क्या होगा? धन आवेश युक्त होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। वही और इलेक्ट्रॉन पूछता तो क्या करते हैं हम? ऋण आवेशित युक्त। ठीक है, चलिए, आ ही गया प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋण आवेशित है। ठीक है, चलिए, और सेम पैटर्न पे तीसरा प्रश्न, आज का 10वां प्रश्न है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के तीनों परमाणु के मौलिक कण हैं और तीनों को तीनों हमने बता दिया है कि किस पे कैसा आवेश होता है। न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन कण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के साथ। कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ऑटो हन, माइकल फैराडे, विलियम साल्क या गैलीलियो। अच्छा प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑटो हन ने ही परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलिए, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? अच्छा प्रश्न है।
ऑप्शंस भी दे सकते हैं। और 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित प्रश्न बहुत सारे हैं। अभी हम लोग उसके आवेश के बारे में पढ़े हैं, अभी उसके खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है एंडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या जेम्स चैडविक। तो बिल्कुल 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जे थॉमसन। ठीक है। अब वैसे ही प्रोटॉन की खोज की बात है तो कौन किए थे? ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोल्डस्टीन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज तो हम लोग देख ही लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे आ गया, न्यूट्रॉन की बात है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे तो ऑप्शन पाउलो है नहीं, तो करेक्ट आंसर जेम्स चैडविक होगा। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैंने पहले ही बोला था। चलिए आगे देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। जॉन हैरिसन, जॉन ई साल्क, जे थॉमसन या जेड जॉन सेन। तो बात करें पोलियो के टीका की, पोलियो के वैक्सीन की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी होगा, जॉन ई साल्क ने ही पोलियो के टीके का खोज किया था। चलिए, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अच्छा प्रश्न है, आप जानते भी होंगे। और करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल। चलिए आगे देखते हैं, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। पाउली, एंडरसन, जॉनसन या रॉन्ड जॉनसन। देखिए 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंडरसन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गामा किरणें काफ़ी प्रबल होती हैं, इनकी वेदन क्षमता काफ़ी अधिक होती हैं। चलिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देख लीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या जी मार्कोनी। 20 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के साथ, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? अच्छा प्रश्न है। जहाँ भी सोलर सिस्टम की बात होगी आपको बिल्कुल कॉपरनिकस के साथ जाना है, कॉपरनिकस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। देखिए, ग्रहों की गति संबंधी नियम केप्लर दिए थे, नहीं घबराना है, ठीक है ना। यहाँ पे है सोलर सिस्टम की खोज के लिए तो कॉपरनिकस होंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 के साथ, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों से बमबारी की जाती है। चलिए, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है। मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लॉक या रॉन्टजन। बिल्कुल 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, और होगा भी, मैक्स प्लॉन्क। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। हेनरी बेकुलर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट कोच या लैंड स्टीनर। तो देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज की बात की जाए तो बिल्कुल हेनरी बेकुलर होंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पे। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन। आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि या नाग। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अप्सरा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, तो वही पूछ रहा है कि इसके आवेश का निर्धारण किसने किया था। मैं ले चलता हूँ ऊपर के प्रश्न की तरफ, आपको ऑप्शंस दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ऑप्शंस आपके साथ है। प्रश्न था कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है निगेटिव, उसका निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन है चैडविक, थॉमसन, न्यूटन या मिलिकॉन। करेक्ट आंसर 28 का ऑप्शन डी होगा, मिलिकॉन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन होता है? ऑप्शंस वही हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा,
इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव होता है। चलिए, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो ऑप्शन है कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट या पोलोनियम। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों को तोड़ तोड़कर पॉजिट्रॉन बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर 31 का ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है जी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से। देखिए 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 के साथ। गामा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, पॉल विलाई, रॉन्टजन या फिर बेकुरल। तो गामा किरणों की खोज की बात की जाए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पॉल विलार्ड। ठीक है, बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न के साथ। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? थोड़ा सा जूम इन करते हैं, सारे ऑप्शंस को आप देख लीजिए। तो ऑप्शंस देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की, सॉरी, जीवाश्मों की आयु की बात की जाए तो इसके लिए तो क्लियर बात है कि हम लोग प्रयोग करते हैं वही कार्बन 14 पद्धति की, रेडियो कार्बन डेटिंग की। ठीक है, चलिए, पोलोनियम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने, रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी या फिर रॉन्टसन। 35 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मैडम क्यूरी, पोलोनियम की खोज। ठीक है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रिस्टले को, रैमजे को, सीले को या कैवेंडिश को? अक्रिय गैस जो होती हैं, जो किसी से भी संयोग नहीं करती हैं, तो वही बोल रहा है कि इसकी खोज का श्रेय किसको प्राप्त है, अर्थात इसकी खोज किसने की थी? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पे, रैमजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नाइट्रोलिग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मैलोइक अम्ल। तो देखिए 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, बर्नर वॉन ब्रैन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने या सैमुअल कोहेल ने। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैमुअल कोहेल ने। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? शायद हम लोग प्रश्न ये पढ़ चुके हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो देखिए एक प्रश्न छूट गया है, कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 प्रश्नों कर लिए हैं। ऐसे ही प्रश्नों करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बाकी आप तैयारी में जुटे रहिए, इस बार बिल्कुल सिलेक्शन लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू।